और ये कोई नई बात नहीं है। इस साल हम लोग ठिकरीवाड़ी एतकाफ में थे, तो बुढ़वा खाली देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जिस वक्त हम लोग सोए उसी वक्त जिक्र शुरू कर दे कि इसका दिमाग खराब है। क्या रहा मौलाना अलाउद्दीन साहब उसको समझाता है, कुछ करता है, वो कुछ नहीं समझता है, चले आता है। उसको पूछिए कि आखिर क्या मन है। दोनों आदमी, वो मौलाना अलाउद्दीन नेंगाटुली का वो भी कम नहीं खेत लिया है। तब हम भी दोनों उसको कहे कि बाबू ती बताते इला बगले इला इला साफ करो, बट साफ करो चीज। अच्छा इला बट लार अपना बदले हिस्सा चने नीचे मोर ऑपरेशन हो 18 साल पहले लाइन से कलम नहीं है बेटे बोले जाम, और वहाँ 20 टका उठना लिया ही ऑपरेशन करो। ऑपरेशन करने के वक्त में तो सब साफ करता है ना, तो ऑपरेशन बोले अब नियत बोले देख 20 टका लो हो और मुझा पुनः उड़ा अच्छा एक दिन साफ करो हिल कोई उसा लिखी जवा है बे साफ करो है। अरे तो वक्त क्या करेगा रे, गजब की बात है। अल्लाह अवाल पूछ के हमको कहता है कि देखिए आप तो खूब पढ़ा लिखा आदमी हैं, इनको नहीं आता है, इनका 3 बेटा बाहर कमाता है, उनके बेटा सबसे हम बात करके इनको लेकर के आए हैं। 65 साल का बूढ़ा है, कलमा तक नहीं आया है, 27 दिन गुजर गए। बाबू पढ़ते 65 साल का पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ा है कुछ भी नहीं, जैसा का तैसा, जैसा का जैसे कुत्ता का लंगर पर रखिए ना, 7 दिन नहीं 70 दिन घुसा के रखिएगा, ऐसे ही रहेगा। ऐसी वो बूढ़ा क्या बोलता था, गैर कुल्ला का यकीन भाई, गैरुल्ला बोलिए गैर कुल्ला। अरे क्या कहिएगा वैसी, तो ये बूढ़ा इसी तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उमर मोर दादर उमर छे। एक बात बता दे इला नीचान लाती साफ करिए इसका भी ए मेरे तबला छिन्ना छिन्ना बात मत बोलो ना। या अल्लाह हम वो भी कहते हैं अभी कैसे कर रहा है भाई। नहीं सही बता बाबू, सही बता साफ करिए। बोले तो बाउला को करो। अल्लाह हमारे दिमाग में आ गया कि अल्लाह ये तो अफ्रीका का जंगल है, और 2 शेर अंडा को लेकर बैठा हुआ है। देखिए हम कह रहे कि हंसिएगा नहीं, ये हंसने की बात नहीं, ताज्जुब की बात है भाई। जी 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 बहुत इसकी बात है, बहुत कीमती बात है, हर एक की जरूरत की चीज है ये भाई। जी जी सुनिए। लेके बस उसको ये किए कमरा, उस वक्त पुरानी तो मस्जिद थी पांजीपाड़ा की, दरवाजा सब बंद कर दिया। उसके बाद उनको कहे कि देखिए इस तरह से कीजिए इंशाअल्लाह। और ये कोई नई बात नहीं है। इस साल हम लोग ठिकरीवाड़ी एतकाफ में थे, तो बुढ़वा खाली देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जिस वक्त हम लोग सोए उसी वक्त जिक्र शुरू कर दे कि इसका दिमाग खराब है। क्या रहा मौलाना अलाउद्दीन साहब उसको समझाता है, कुछ करता है, वो कुछ नहीं समझता है, चले आता है। उसको पूछिए कि आखिर क्या मन है। दोनों आदमी, वो मौलाना अलाउद्दीन नेंगाटुली का वो भी कम नहीं खेत लिया है। तब हम भी दोनों उसको कहे कि बाबू ती बताते इला बगले इला इला साफ करो, बट साफ करो चीज। अच्छा इला बट लार अपना बदले हिस्सा चने नीचे मोर ऑपरेशन हो 18 साल पहले लाइन से कलम नहीं है बेटे बोले जाम, और वहाँ 20 टका उठना लिया ही ऑपरेशन करो। ऑपरेशन करने के वक्त में तो सब साफ करता है ना, तो ऑपरेशन बोले अब नियत बोले देख 20 टका लो हो और मुझा पुनः उड़ा अच्छा एक दिन साफ करो हिल कोई उसा लिखी जवा है बे साफ करो है। अरे तो वक्त क्या करेगा रे, गजब की बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लीजिए दुआ करने वाले हैं, एक पर्ची दिए हमारे कारी शमीम साहब, इनको कोई साथी दिए इस मसला पर बोलने के लिए। तो मैं बोलता हूँ सुन लीजिए, 5 आदमी की दुआ कबूल नहीं, कितने ध्यान से सुनिए, 5 आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। हमारा शुमार किसी में तो नहीं है। उन 5 आदमियों में से, इन 5 चीजों में से किसी भी एक चीज अगर अपने अंदर है, दुआ कबूल नहीं। चाहे यहाँ कीजिए, खाने काबा के अंदर घुस करके कीजिए, या कितना बड़ा मौलाना बन करके कीजिए, आपकी दुआ कबूल। एक वो मर्द जो अपनी बीवी की आंखों में आंसू लाता है, बीवी पर जुल्म करता है, बीवी को सताता है, बीवी को नाराज रखा है, जाके तहज्जुद पढ़ता है, हज करता है, ज़कात देता है, उसकी हज कबूल, उसका हज कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, उसकी दुआ कबूल नहीं।
इसी तरह वो औरत जो औरत के अपने शौहर को सताए, शौहर को गाली दे, शौहर का नाम लेके पुकारे। एक औरत आई थी, कारी शमीम साहब थे, अल्लाह बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत। कितनों कोशिश किए ये कि नहीं किसके नाम से दे रहे हो, नहीं बोले मैं अपने शौहर के नाम से। क्या शौहर का नाम? कहा कि नहीं उसके औरत का नाम ज़ुलेखा। जी 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 जी। बोली वो कि मेरे शौहर के नाम से। तो ये अपना ऐलान किए, यही 1000 रुपए दी, ये नहीं कि 2 टका 4 टका 5 टका, 1000 रुपए दी और बोली कि बोल दीजिए कि ज़ुलेखा अपने शौहर के नाम से। फिर भी अपना शौहर का नाम नहीं बताई। क्या अदब, क्या तरीका। आज अल्लाह अकबर, मिंबर साहब की बेटी है, मालदार की बेटी है, शौहर को बोलती मारूम जुत्ता दत और बाल ला मथार चुल्ला उड़े उड़े। अल्लाह हिफाजत फरमाए, आमीन। जो औरत अपने शौहर की बुराई करे, बेअदबी करे, ऐसी औरत की कोई दुआ कबूल नहीं। एक तो ये, दूसरा वो आदमी जो आदमी के शराब पीता है, क्या करता है? शराब पीता है, उस आदमी की भी दुआ कबूल नहीं होती है। तीसरा वो आदमी जो माँ और बाप का नाफरमान है, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती है। नाफरमान आदमी की, नाफरमान चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। बल्कि दुआ उसकी कबूल होती है किसी पीर साहब से, किसी आलिम साहब से, किसी इज्तिमा में और किसी जोर में और कहीं जमात में जाकर के दुआ करने की जरूरत नहीं। माँ खुश है, बाप खुश है, जहां भी हाथ उठाएगा दुआ कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ऐसे करनी दूर है, हुजूर को देखी भी नहीं है, कहा कि उनकी दुआ कबूल होती थी। हजरत अली को, उमर को कहा गया, अली उमर जब अवैस आ जाओ उनसे दुआ कराना, उनसे दुआ कराना। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत के अंदर आता है हजरत अवैस करनी जन्नत जाने लगेंगे, ये गेट, ये दरवाजा, ये दरवाजा, ये गेट, कहेगा आइए अवैस आइए, आप मुझसे आइए, क्योंकि आप अपनी माँ की खिदमत करने में टॉपर रहे हैं, टॉपर। मैं फख्र करूंगा कि मेरे मुझसे वो आदमी गुजरा है जो अपनी माँ की खिदमत करने में पूरी कायनात में टॉपर रहा। उधर से आवाज आएगी, अवैस रुक जा, देखो 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 पीछे पीछे देखो, पीछे देखो कितने लोग हैं, बहुत बड़ा तबका है। ए अवैस, ये सब के सब जहन्नम जाने जाने पर है। ए अवैस, मैं तुझसे इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, तू जिन जिन पर उंगली का इशारा कर देगा उन सबको उठा करके मैं जन्नत में डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात है, माँ की खिदमत ये है, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शमीम साहब, इमाम शाफई अलैहिर्रहमा, इतने बड़े इमाम, दिन भर किताब लिखते, रात भर नवाफिल पढ़ते, बुजुर्ग, इतनी बड़ी बुजुर्गी, इससे क्या बरकर होगा। हज के लिए गए हैं, मक्का से मदीना आ रहे हैं, 17 दिन ऊंट पर चढ़ करके आ रहे हैं। बताया गया, किताब में लिखा है कि 17 खत्म कुरान किए। अल्लाह, कितना? 17 खत्म। एक मर्तबा अपने शागिर्द इमाम मोहम्मद के यहाँ जो गए, तो जाने के बाद खाना खाने लगे, उनकी बेटी सब खाना पेश की, एक तश्त पूरा खाना खा गए। रात को सोते रहे, करवट बदलते रहे, उनकी बेटी सब पानी रखी, पानी रखा हुआ रह गया, उठ करके जाकर के फजर की नमाज पढ़े। कि अब्बा, आप तो कहते थे वाले इमाम शाफी बहुत बड़ा बुजुर्ग है, ये तो पूरा तस्त खाना खा गया, इतना पेटू और इतना सोया कि तहज्जुद के लिए पानी दिए तो वो वजू भी नहीं किया, बगैर वजू जाकर के फजर की नमाज पढ़ लिया। तो जाके कहने लगे मेजबान कि ए इमाम शाफई, अरे तुम्हारे बारे में मेरी बेटी सब एतराज करती है कि इतना बड़ा पेटू हो कि तुम पूरा तस्त खा गए, पूरा पलाव, और रात भर सोते रहे, तहज्जुद के लिए वजू भी नहीं किए, नमाज नहीं पढ़े, और बेगर वजू के जाके फजर की नमाज पढ़ लिए। तो उन्होंने कहा कि हजरत, आपका खाना पाकीज़ा खाना, हलाल कमाई का खाना, नूरानियत वाला खाना था, इसलिए मैं पूरा खा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसकी बरकत से मैं रात भर सोया नहीं, मैं 40 मसाइल निकाला, सोचते सोचते। और जब वजू बाकी रहा तो मैं पानी से वजू काहे करता, मैं जाकर के नमाज पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इतने बड़े बुजुर्ग, वो रात को दिन भर किताब लिखते, रात भर नवाफिल पढ़ते, और
माँ की खिदमत जाकर के करते, पैर दबाते दबाते दबाते, पर बदन में तेल लगाते लगाते, कदम के पास जाते तो तलवा को अपने मुंह में लगाते। हाँ बेटा बेटा, इमाम शाफी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरा तलवा तेरे चेहरे पे। माँ इसी तलवे के सदके में तो मैं इमाम बना हूँ। बेशक बेशक कीजिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कौन कौन नौजवान करेगा, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सबको करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा, जिनकी माँ नहीं बाप नहीं, वो क्या करेगा भाई? माँ बाप की कब्र पे जुमा जुमा जाएगा, माँ बाप के लिए इसाले सवाब करेगा। ऐसे को यकीनन मेरे भाइयों उनकी दुआएं कबूल होगी और वो मकबूल बंदा होगा इंशाअल्लाह। तो जो आदमी माँ बाप की नाफरमानी करता है, ऐसी की भी दुआ कबूल नहीं होती है। और चौथा वो आदमी जिसके पेट में हराम लुकमा जाता है, उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती। पांचवा वो आदमी जो पाकी और सफाई इख्तियार न करे। ये पर्ची में इसी को लिखा गया है, उसी को मैं बोलता हूँ। देखिए, जहनो दिमाग के अतबार से भी पाक साफ के, यानी दुनिया के किसी से भी कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह से उम्मीद की। अल्लाह देगा, सब अल्लाह के हाथ में है। और अपने भी पाक साफ, जिस्म पाक साफ हो जाए, वजू हो जाए, गुस्ल भी ठीक रहे। लेकिन वजू और गुस्ल उसका ठीक होगा, उसका बदन पाक होगा, उसकी नमाज सही होगी। बताया जाता है जो आदमी 40 दिन के अंदर अंदर में गैर जरूरी बाल साफ कर ले, उस आदमी का वजू भी होगा, गुस्ल भी होगा, पाक साफ होगा, उसकी नमाज कबूल होगी। जो आदमी 40 दिन के बाद जो पाकी और सफाई करता है, ये नीचे के बाल, कक्ती का बाल जो बनाता है, ऐसे आदमी की नमाज मुअल्लक रहती है, उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। औरत हो या मर्द, औरत हो या मर्द, इसलिए कहा जाता है कि आदमी जमात में जाए और जाकर के करे। एक तो बात मैं सुनाता हूँ, हंसीएगा तो फिर नहीं। और नहीं बाबू, पांजी पाड़ा में पढ़ाते थे, भटाबाड़ी, हम गाँव भी नाम बोल देते हैं, भटाबाड़ी की एक जमात गई, उसमें एक तो बुढ़वा चला गया और 5, 7, 10 तो एकदम नौजवान, सब करकड़िया नौजवान, कारी शमीम साहब की तरह से एकदम, ये कोठोवाल नहीं पका हुआ था, सब गया। और मैं 11 बजे के बाद उन्हीं के पास जाता था। हमको बस यही जमात में यही लालच, हम लोग आवारा आदमी, बस यही गए, जाकर के सबको हाल अहवाल पूछ के हमको कहता है कि देखिए आप तो खूब पढ़ा लिखा आदमी हैं, इनको नहीं आता है, इनका 3 बेटा बाहर कमाता है, उनके बेटा सबसे हम बात करके इनको लेकर के आए हैं। 65 साल का बूढ़ा है, कलमा तक नहीं आया है, 27 दिन गुजर गए। बाबू पढ़ते 65 साल का पढ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ा है कुछ भी नहीं, जैसा का तैसा, जैसा का जैसे कुत्ता का लंगड़ को रखिए ना, 7 दिन नहीं 70 दिन घुसा के रखिएगा, ऐसे ही रहेगा। ऐसी वो बुढ़ा, हमारे साथ ऐसी भी एक बुढ़ा थे, अल्लाह जन्नत अता करे, अल्लाह अकबर, बहुत मुखलिस था। वही भाई 3 मरतबा मेरे साथ चिल्ला में गया, कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे चाहा जाता है कि गैरुल्लाह से होने का यकीन दिल से निकल जाए और अल्लाह से होने का यकीन। तो गैरुल्लाह नहीं बोल पाता था, वो तीनों चिल्ला रहा, नहीं तो वो गैरकुल्ला क्या बोलता था, गैरकुल्ला का यकीन। भाई गैरुल्लाह बोलिए, गैरकुल्ला, अरे क्या कहिएगा वैसी। तो ये बुढ़ा इसी तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हम लोग को तो बड़ा गुस्सा आता, हम लोग तो बच्चा नहीं आता, चटाक से मार दीजिए, बुआ को मार दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। वो भी जमात में, वो भी जमात का सब लुटिया डूब। उसको ले गए कोना में, हमको उस वक्त क्या दिल में बात जो आ गई अल्लाह की तरफ से, उसको ले गए, कहे कि देखिए ए बाबू, तो बुढ़ा चीज तोर उम्र मोर दादर उम्र छे, एकटा बात बता दे, इला नीचा लाती साफ पढ़िए इसका भी, ए मेरे तबला छिन्ना छिन्ना बात मत बोलो ना, या अल्लाह, हम अभी कहते हैं अभी कैसे कर रहा है भाई। नहीं सही बता बाबू, सही बता, साफ करिए। बोले तो बातों बाउला को करो, अल्लाह हमारे दिमाग में आ गया कि अल्लाह ये तो अफ्रीका का जंगल है, और 2 शेर अंडा को लेकर बैठा हुआ है। देखिए हम कह रहे कि हंसिएगा नहीं,
हंसने की बात नहीं, ताज्जुब की बात है भाई। जी जी जी, बहुत इसकी बात है, बहुत कीमती बात है, हर एक की जरूरत की चीज है ये भाई। जी जी सुनिए। लेके बस उसको ये किए कमरा, उस वक्त पुरानी तो मस्जिद थी पांजीपाड़ा की, दरवाजा सब बंद कर दिया। उसके बाद उनको कहे कि देखिए इस तरह से कीजिए इंशाअल्लाह। और ये कोई नई बात नहीं है। इस साल हम लोग ठिकरीवाड़ी एतकाफ में थे, तो बुढ़वा खाली देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जिस वक्त हम लोग सोए उसी वक्त जिक्र शुरू कर दे कि इसका दिमाग खराब है, क्या रहा। मौलाना अलाउद्दीन साहब उसको समझाता है, कुछ करता है, वो कुछ नहीं समझता है, चले आता है। उसको पूछिए कि आखिर क्या मन है। दोनों आदमी, वो मौलाना अलाउद्दीन नेंगाटुली का, वो भी कम नहीं खेतलिया है। तब हम भी दोनों उसको कहे कि बाबू ती बताते इला बगले इला इला साफ करो, बट साफ करो चीचे। अच्छा इला बट लार अपना बदले हिस्सा चना नीचे मोर ऑपरेशन होइल 18 साल पहले, लाइन से कलम नहीं है बेटे बोले जाम, और वहाँ 20 टका उठना लिया ही ऑपरेशन करो। ऑपरेशन करने के वक्त में तो साफ करता है ना, तो ऑपरेशन बोले अब नियत बोले देख 20 टका लो हो और मुझा पुणे उड़ा छुआ एक दिन साफ करो हिल, कोई उसा लिखी जवा है बे साफ करो है। अरे तो वक्त क्या करेगा रे भाई, गजब की बात है। अल्लाह अल्लाह। ऐसी ये हमारे मुफ्ती दानिश साहब गुस्ता के बोलते थे। एक मुफ्ती साहब ऐसी बता दिया एक बूढ़ा आदमी को कि ये सब करना, तो वो चला गया। एक कोई नाबालिग था, वो बेचारा दुकानदार, हमारे जो मुखिया साहब है इनकी तरह से या फिर उनसे छोटे भाई हमारे जो चिन्ना भाई है, इस तरह का चालाक चौबन दुकानदार रहे, तब ने उनको कहा कि बोले बाबू बोले उला कमवार बोले छोक दवा तुम साल की मिलो हो। बेचारा वो लेपेट सेपेट के दे दिया। लेकिन वो नाबालिग दुकानदार था, उसको बताना था कि इतना लगाओ, ऐसा लगाओ, ऐसा लगाओ। मक्की का खेत में गया, बूढ़ा जाकर के एकदम पलस्तर कर दिया। अब जो उसका खाल कल्ला एकदम उधरने लगा। अब मकई का खेत में ले दौड़ा दौड़ी एकदम कर रहा है कहा, और मुफ्ती को गाली दे रहा है कि मरदूत कमीना कहेंगे हमको बर्बाद कर दिया। अरे की भल को है, की भल को क्या दरो इसे, बोले बर्बाद कर दिया मौलवी। मौलवी बोले दुनिया राग भी नहीं, बोले या अल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाए, बोले दुनिया राग भी नहीं। ये सब बात है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसके बाद मोहिब भाई उसको हम तरीका बताए, साफ किया, अल्लाह देखिए अल्लाह गवाह है। उसके बाद जो उसको सिखाए कलेमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 दिन 3 दिन मेहनत हुई, जबान खुल गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पाकी की बरकत करने लगा, पाकी की बरकत, पाकी और सफाई। अल्लाह के नबी ने बताया, एक सहाबी आए, आका आका ए अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूँ मेरी कमाई में रोजी में बरकत हो। आका ने फरमाया पाक और साफ रहा करो, पाक और साफ रहा करो। इसलिए मर्दों को हुक्म है, जो जिस मर्द की बीवी पाक साफ नहीं रहे, ये दांत में बदबू, मिसवाक नहीं तो ब्रश नहीं करती है, तो ऐसी सूरत में बुझाइए समझाइए, नहीं समझे तो उसको फिर बदन ठो चमचमा दीजिए थोड़ा सा। क्या इजाजत है, क्या शरीयत में लचक है। अगर नहीं तो फिर कैसे क्या करिए, दिमाग इनका तो आउट हो जाएगा। शरीयत कैसी हिफाजत करती है। इसी तरह से मर्दों को इजाजत है कि जिसकी बीवी नमाज नहीं पढ़े, बुझाए समझाए, तालीम कीजिए फजाइल अमाल, मुंतखब अहादीस इसमें भी नहीं समझे तो ऐसी सूरत में शौहर को इजाजत है कि बीवी की पिटाई करे। कीजिएगा रे, कीजिएगा ना भाई। किससे? अच्छा वाह, झूठ से, पेंटी से। झूठ पेंटी नहीं, हाथ से, चेहरे पे नहीं, कई ऐसी जगह मारे जहाँ दाग ना आए। महबूबा भी है, महकुमा भी है, कल प्यार करना होगा, आज मारते हैं तो करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जाकर के लड़ाई लगा दीजिएगा तब फिर हमको गाली, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है इंशाअल्लाह। प्यार मोहब्बत के साथ समझाना करेंगे इंशाअल्लाह। रात शायद काफी हो गई नहीं क्या भाई? जी जी जी, अल्लाह अब दुआ हो जाएगी, दुआ हो जाएगी ना। जी जी ठीक है इंशाअल्लाह। अब्दुल रऊफ भाई 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन आमीन आमीन। अच्छा एक बात भाई सुन लीजिए, अब दुआ हो जाएगी, लेकिन ये बताइए जिसके जेब में पैसा नहीं वो हाथ उठाइए तो थोड़ा सा। तो जेब नीचे पैसा 1 टका नीचे,
नहीं तो है सबके जेब में, हाथ उठाइए थोड़ा सा, देखिए कोई बात हम कहने वाले हैं। उठाइए ना भाई, उठाइए ना, उठाइए तो हाथ को उठा के रखिए। तो जिसके जेब में है, पढ़े जी का है, पढ़े जी का हाथ उठाइए ना जी जी, जिसके जेब में है। ला ये तो सोचता क्या जो कहेगा रे बाप। सुनिए एक बात, हाथ उठाया सब केस में, ये बिला मांगे, बिला कहे और बिला इसके कोई भी बाकी नहीं रहिए। 1 टका 2 टका से, आज फकीर भी 1 टका नहीं लेता। एक फकीर को दिए ना, ऐसे करके देखता है, 1 टका देके देखिएगा तो, 4 आना देके देखिएगा तो बाप रे बाप भाग जा, गुस्सा करके नहीं लेगा। तो हम कहते हैं 1 टका सही नहीं है तो धार लेकर के सब, कोई आदमी अभी खाली मत रहिए और उसके सदक़े में हम लोग दुआ करेंगे। दीजिए आप अपना रुमाल दे दीजिए।